चलो भाईजान, इधर देखो। गुड। भाई परसेंट चेंज तो हो गया। परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज की बारी आती है, यानी पिछले जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, वट एवर वी हैव लर्न, वो उसी में कोई क्वेश्चन परसेंट चेंज मतलब परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज यानी परसेंट की बारी नहीं आई थी। अब लाइक मैं क्वेश्चन आप लोगों को एक इधर लिख के देता हूँ। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। करेक्ट इन 2015, ठीक, द किंग द कार रोलर, ठीक, कोस्टर या कोस्टर एट सिक्स फ्लैग्स यूएसए हैड द लार्जेस्ट वर्टिकल ड्रॉप ऑफ, ठीक, या लाइक रोलर कोस्टर में लिख देता हूं। रोलर कोस्टर एट सिक्स फ्लैग्स, एट सिक्स फ्लैग्स यानी वो यूएसए का कोई पार्ट है या कोई एरिया वगैरह कुछ भी है, मुझे भी इतना नहीं अंदाजा इसका। यूएसए हैड द लार्जेस्ट वर्टिकल, जी, ड्रॉप ऑफ 139 मीटर्स, ठीक हो गया। सवाल को समझिए जरा। इफ, कह रहा है इफ द डिजाइनर्स वांट, इफ द DESIGNERS डिजाइनर्स वांट टू इंक्रीजेस, देखिए देखिए देखिए, इंक्रीज हिज हाइट बाय, अब आ रहा है 12%, बाय 12%, इंक्रीज हिज हाइट बाय 12%। देखो उसमें 12% यानी परसेंट की कोई जिक्र नहीं था। व्हाट विल बी न्यू हाइट बी, देन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी, विल द न्यू हाइट बी, नहीं हाइट उसकी कितनी होगी। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब ये परसेंट इंक्रीज हुआ ना, देखो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो परसेंट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप लोग ने एक बात समझ लेनी है, यानी इसका जो फॉर्मूला बनेगा न्यू हाइट का, यानी भी कोई भी चीज हो, यानी न्यू हाइट लाइक, न्यू हाइट का जो फॉर्मूला बनेगा यानी ओरिजिनल, देखो ओरिजिनल हाइट यानी ओरिजिनल जो भी, ओरिजिनल इंटू 1 प्लस R/100 करना होगा। 1 प्लस R, बस 1 प्लस R भी कर सकते हो क्योंकि R परसेंट है ना। 1 प्लस R यानी R% हो गया। ये करना होगा आप लोगों ने, और कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। यानी देखो ओरिजिनल क्या है भाई, भाई ओरिजिनल हाइट कितनी है मुझे ये बताओ। ओरिजिनल हाइट कितनी है ये बताओ, 139 है। 139 इंटू 1 प्लस R, R क्या है भाई, R कितना है, 12% है। 12% यानी 12/100, कर सकते हो ना आप लोग। 139 इंटू 1 प्लस, यानी 2 की डबल लगाओ, ठीक हो गया। या 4 की डबल लगा दो डायरेक्ट, तो 3/25 हो जाएगा। अब अप टू यू, आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है, जैसे भी करना है, आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज करना है, कुछ भी करना है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पार्ट है, तो यू कैन यूज कैलकुलेटर एज वेल। शाबाश। तो आप लोग क्या करोगे, या तो इसकी एलसीएम निकाल लो, इधर पहला तरीका ये है। या तो आप लोग पहले 39 को 139 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 139 हो जाएगा, प्लस 139 इंटू क्या हो जाएगा, 3/25। ऐसे भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू गाइज, कोई मसला नहीं है। पूरे का पूरा आंसर जो आप लोगों को वो क्या आएगा, 155 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। तो यानी ये आप लोगों की न्यू हाइट हो जाएगी। ये परसेंट इंक्रीज का था। अगर परसेंट डिक्रीज की बात करता है ना, तो आप लोग क्या करोगे, ओरिजिनल प्राइस इंटू, देखो ओरिजिनल, ओरिजिनल इंटू 1 - R करना, ये 1 प्लस R था। हाँ, तो वो क्या करना, 1 - R करना था, और कुछ भी नहीं था। 1 प्लस R, 1 - R मल्टीप्लाई करना ओरिजिनल के साथ, और कुछ भी नहीं है। अब इधर देखो जरा, मैं बताता हूँ आप लोगों को। शाबाश। मैं थोड़ा देख लूं कि हमारे साथ हैं कौन कौन। एक बंदा भाग गया फिर से, पता नहीं बंदा या बंदी है।
आरिफा, आरिफा आई थिंक अभी देखा मैंने। आरिफा आ गई है, फरियाल, अमन, किरण, लक्ष्मी, महनाज, पायल, प्रेरणा, साहिल, सपना, शहबाज, संजीत, तंजीला। चलो गुड हो गया माशाल्लाह से। अब दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, दूसरा एग्जांपल आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा मगर आप लोगों ने समझना है। कह रहा है इन 2015 द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द, क्या कह रहा है, द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द 100 मीटर्स स्विमिंग, 100 मीटर स्विमिंग भाई, 100 मीटर स्विमिंग बटरफ्लाई, ठीक है। तो वो बटरफ्लाई की होती है ना, क्योंकि स्विमिंग बटरफ्लाई वाली, यानी जिसमें आप लोग हाथ भी लगाते हैं पाँव भी लगाते हैं सारे ऐसे ही, उसी को बटरफ्लाई स्विमिंग कहते हैं हम लोग। यानी एक बंदे होता है सिर्फ हाथों पे तैर रहे होते हैं, यूं पानी में लगा रहे होते हैं। दूसरे होते हैं जो हाथ पाँव दोनों लगाते हैं, उसको हम लोग बटरफ्लाई स्विमिंग कहते हैं, स्विमिंग ऑफ बटरफ्लाई, स्विमिंग बटरफ्लाई इन द फीमेल। अच्छा फीमेल का है, इन द फीमेल। अच्छा अमन उधर नहीं घुसना, ठीक है, स्विमिंग के लिए। इन द फीमेल, पता नहीं क्या है, कोई क्लास है, ठीक है, इन द फीमेल क्लास। शाबाश। अमन फैसल, फैसल को पकड़ो यार, फैसल को पकड़ो। इस फैसल को अगर आपने क्लास दोबारा नहीं ली ना, मैंने रिमूव कर देना है उसको। क्लास वाज हेल्ड बाय, वाज हेल्ड बाय जॉना मैंडक, यानी पोलैंड में, ठीक है, जॉना, ठीक हो गया, जॉना मेंडक। हम मेंडक तो पता नहीं, हम लोग तो अलग बोलते हैं, इनके तो नाम है पता नहीं। विद टाइम ऑफ, क्या कह रहा है, विद अ टाइम ऑफ, समझने क्वेश्चन को, 65.1 सेकेंड्स, 65.1 सेकेंड्स। इफ दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या कह रहा है, इफ दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड इज रिड्यूस्ड बाय, अब देखो 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 देखो, रिड्यूस्ड बाय 5%, व्हाट विल बी न्यू टाइम बी, क्या कह रहा है, व्हाट विल द न्यू टाइम बी। अब सवाल को हल कर सकते हैं आप लोग। हाँ भाई शाबाश शाबाश शाबाश। ये क्वेश्चन देखो, मैंने एक एक एग्जांपल आप लोगों को ये करवा दिया है, उसके बाद आप लोगों को ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा कि मुझे एक्सरसाइज मिल जाए परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज की, फिर वो देख लीजिएगा, ठीक है, वो सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे हम लोग। जस्ट मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन। और अभी अभी मैं आप लोगों को एक और वर्कशीट भेजता हूँ ग्रुप में, और वो भी कर लीजिएगा आप लोग। इसने क्या कमाल क्या है, कुछ सफर जिस लंबा था कुछ हम भी थोड़ा सुस्त चले, कुछ सफर जिस लंबा था कुछ हम भी थोड़ा सुस्त चले, कुछ हम भी अपने दुश्मन थे कुछ दुश्मन हमको बहुत मिले। शाबाश 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 शाबाश, मूव 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 मूव। ओके, 68 पॉइंट समथिंग आया है, किसका आया 68 पॉइंट समथिंग, 16 आया है महनाज का, पायल का 68, फरियाल का 61.84। ओहो माशाल्लाह, फरियाल का आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। देखो भाई आप लोग क्या करोगे, सबसे पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन की नेचर को पढ़ो। क्वेश्चन में 2015 में कह रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जा रहा था कि 100 मीटर के लिए, जो एक पूरा स्विमिंग के लिए, बटरफ्लाई स्विमिंग के लिए पूरा 100 मीटर्स का था, यानी इधर से लेकर इधर तक 100 मीटर का बनाया गया।
पहले उसने क्या किया कि जो एक एरिया था उधर जो है उन्होंने टाइम क्या दिया था, 65.1 सेकेंड्स दिए थे, टाइम ये दिया था। मगर उन्होंने क्या किया, 5% ऑफ द टाइम, ठीक है, वो रिकॉर्ड जो था वो 5% ऑफ द टाइम डिक्रीज किया गया था। तो वो फिर कह रहा है कि कितना न्यू होगा। आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया था कि भाइयों 65.1 इंटू जब डिक्रीज हो तो 1 - R% करोगे, अगर आप लोगों को याद हो तो। 60.1 इंटू 1 - R क्या है भाई, 5/100 है ना, परसेंट। 65.1 इंटू 1 - 5/100 क्या होता है, 1/20 होगा। अब इसको हल करो आप लोग, यानी ये 65.1 इंटू 1 होगा, तो यानी 65.1, फिर प्लस माइनस। अब 65.1 इंटू क्या है, 1/20 है, ठीक। तो 65.1 इन -61 पर ये इंटू है, पॉइंट खत्म करोगे तो 651/200 बन जाएगा। नीचे जीरो दे देखो, पॉइंट खत्म करोगे तो वो नीचे जीरो आ जाएगा। अब इसकी एलसीएम निकालो, कुछ भी करो, आप लोगों की मर्जी है, या आप लोग ऐसा भी कर सकते, इसका पॉइंट खत्म करने के लिए 60 अपॉन क्या हो जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, 61/200 आ जाएगा। अब तो यू कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। अब की बार जो टेस्ट होगी उधर आप लोग कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, नो वरीज अबाउट एनीथिंग, आप लोगों को अलाउ है जी। पायल बोलो। पायल, या आप लोग इधर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, यानी 1 - 1/20 है ना, तो 20 एलसीएम निकाल लो, तो 20 माइनस क्या आ जाएगा, 1, 19/20 है। 19/20 इंटू 65.1, ये भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है आप लोगों के लिए, कोई इधर उधर की बातें ना होनी चाहिए फिर। जी पायल बोलो। शाला। चलें, गुड हो गया माशाल्लाह। सो परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज, परसेंट चेंज आप लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस कर लेता हूँ, टेस्ट का डिस्कस कर लेता हूँ। सो ये टेस्ट आप लोगों की होगी भाई जिस दिन क्लास होगी, यानी वेनसडे वुड बी बेटर। आप लोगों के पास बहुत दिन हो गए। वेनसडे को आप लोगों की ऑनलाइन टेस्ट होगी, बल्कि जूम पे ही होगी, ठीक है, ऑनलाइन ऑन जूम। ये टेस्ट लूंगा मैं। टेस्ट आप लोगों की होगी सब्जेक्टिव, ठीक हो गया। सब्जेक्टिव टेस्ट होगी, माइट भी पॉसिबल के प्लस ऑब्जेक्टिव भी हो। सब्जेक्टिव से मुराद होता है आप लोग क्वेश्चन पूरे बनाएंगे, यानी आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप होंगे क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज आप लोगों को दिए जाएंगे, आप लोग एमसीक्यूज करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप भी सब्जेक्टिव होंगे आप लोगों के लिए। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो करना कैसे है, सबसे पहली बात तो यह है कि ऑब्वियसली आप लोगों के नाम वगैरह कुछ भी है ऊपर तो आएंगे ही आएंगे, मगर प्लीज राइटिंग शुड बी मोर क्लियर, राइटिंग शुड बी क्लियर, राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की मैं टेस्ट चेक करूंगा, आप लोग जब मोबाइल पे मुझे भेजते हो तो मैं टेस्ट चेक कर रहा होता हूँ। वेन यू विल सेंड, जो टेस्ट आप लोग सेंड करोगे, सेंड कैसे करोगे, एनीबॉडी प्लीज, सेंड कैसे करोगे टेस्ट मुझे। पायल क्यों, थर्सडे या ट्यूसडे क्यों भाई। नहीं देखो, आप लोग जब फोटो निकालोगे तो 4, 5, 8 पिक्चर मतलब हो सकती हैं, मगर ऐसा नहीं करोगे आप लोग। देखिए आप लोग मिसाल के तौर पे एक पेज आप लोगों ने टेस्ट पे किया, दूसरा पेज भर जाएगा, तीसरा पेज भर जाएगा, सब्जेक्टिव है ना, चौथा पेज भी भर सकता है, पांचवा भी भर सकता है। आप लोग रफ के लिए आप लोग अपना अलग यूज करेंगे, रफ प्लीज इस पे नहीं कीजिएगा, वरना मैं कसम से गुस्सा आ गया, मैंने आप लोगों की क्लास से निकाल देना। समझ आ रही है मसला, वजह क्या है, एक एक चीज मैं चेक कर रहा होता हूँ, तो मैं रफ चेक नहीं करूंगा, खाम करके खशट नहीं कीजिएगा प्लीज। तो रफ मुझे चेक ना करवाइएगा, रफ आप लोग अलग कर सकते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल क्लियर चाहिए। तो पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, आप लोग अलग अलग पेज नहीं भेजेंगे। टेस्ट कॉपी पर ही आप लोग करेंगे, अपने अपनी कॉपी पर, ठीक है। अब करोगे क्या, आप लोग इनकी लोगे पिक्चर्स, अपने पेजेस की जितने पेजेस पिक्चर ली, आप लोग निकालोगे कैम कैम स्कैनर, अभी से निकाल लो, या मैं आप लोगों को एक पिक्चर भेजता हूँ, वो कैम स्कैनर निकाल लो। अब कैम स्कैनर में होता क्या है, सबसे पहली पिक्चर, फिर दूसरी पिक्चर, फिर तीसरी, पहला पन्ना, मतलब पहले पन्ने की पिक्चर, दूसरे पन्ने की, तीसरे, चौथे, ऐसे पिक्चर उसमें आप लोग ऐड करोगे, या उधर से ही ले सकते हो, कोई मसला नहीं है।
पिक्चर लेके एक बनती है, फिर पीडीएफ बना दो। पीडीएफ बना के वो पीडीएफ मुझे अपने नाम से शेयर कर दो भाई, बात खत्म, पीडीएफ बन जाएगा, वो मुझे शेयर कर दोगे। यस, कैम स्कैनर से या किसी और के जरिए भी बनाना पीडीएफ में, पिक्चर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। डन हो गया। एंड लेट्स सी हु विल बी द विनर फ्रॉम यू ऑल, हु विल बी द टॉप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। मगर टेस्ट हर किसी ने देनी है, मैं बता रहा हूँ, टेस्ट नहीं दिया आप लोगों ने ना, देन यू गाइस विल फेस टू मी। और फिर मैं फाइन भी रख सकता हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं फाइन रखने का बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मैं ग्रुप में फिर रिमूव कर दूंगा, उसके बाद आप लोग क्लास नहीं ले सकोगे, जब तक आप फाइन पे नहीं करोगे मैं आप लोग में क्लास में एंटर नहीं होने दूंगा। ठीक हो गया। शाबाश। एंटर नहीं होने देना फिर मैंने। गुड। साहिल भाई, फिजिकल क्लासेस इंशाल्लाह कोशिश ये है कि सेकंड वीक ऑफ फैब से स्टार्ट करें हम लोग। कोशिश हमारी पूरी ये है, ठीक है ना, सेकंड वीक लगभग 15 फैब तक या उससे पहले इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो क्योंकि बेसिक क्लासेस चल रही है, 2-4 दिन बेसिक क्लासेस होंगे तो हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे वो। उसी टाइम आप लोगों को मैं टाइमिंग दूंगा, लगभग हो सकता है 50 मिनट्स दूं या 60 मिनट्स दूं। टाइमिंग दूंगा मैं आप लोगों को, और आप लोग वो सॉल्व करेंगे। एंड वुड भी ये पॉसिबल भी हो सकता है कि भी आप लोगों को मैं क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिखाऊं, उसी के 20 मिनट्स दूं, और 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आप लोगों को, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा। तो जूम पे दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। और वो टेस्ट आप लोगों ने करनी होगी, वैसे सारा की चीजें होगी और होगा जूम पे। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक हो गया। चलें भाई, शाबाश। वेल डन, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। गुड। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर योर फर्स्ट टेस्ट। एंड शहबाज देखें, मैं बता रहा हूँ फीस स्ट्रक्चर। भाई ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो अगर आप अप्लाई कर रहे हो डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, 3 मंथ्स का कोर्स होता है, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीके एंड आईक्यू। वो 10,000 हमारा होता है ऑनलाइन का। अगर मैं ऑन कैंपस की बात करूं यानी फिजिकल क्लासेस की, तो सेम ही प्रोसेस होता है सारी चीजें, मगर फिजिकल क्लासेस की 15,000 3 महीने का होता है। यस, क्वेश्चन रूम पे होंगे, आप आंसर्स वगैरह जो भी होंगे वो आप कॉपी पे लिखेंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन आप लोग देखो, अब अरे बच्चे हैं सफा, इधर क्या हो गया, इधर देखो। यानी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। लेट से उसका ए है, उसका बी है, उसका सी है, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आप लोगों को। आप कॉपी में क्या लिखोगे, आंसर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 ए, इधर क्वेश्चन लिखा, लेट से नीचे आप लोगों ने आंसर शुरू कर दिया। वो ऑप्शन ज्यादा नहीं होंगे, एमसीक्यू इतने ज्यादा नहीं होंगे, मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को सोल्यूशन होंगे। अगर आप क्वेश्चन लिख देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा छोटा होता है, कोई मसला नहीं, आंसर इतना बड़ा होता है। ठीक हो गया। मैं आप लोगों को सारी चीजें फिर भी एक दिन पहले गाइड कर दूंगा, आप लोग परेशान ना हो। मैं सारा बता दूंगा किरण, मैं सारी चीजें बता दूंगा, परेशान कोई ना हो। सारी चीजें बता दूंगा, मैं बड़ा अच्छा उस्ताद हूं, समझ आ रही है। मैं हर चीजें मतलब बता दूंगा एक दिन पहले या उसी दिन, या जैसे भी टेस्ट, बगैर टेस्ट से पहले बता दूंगा। तब ये धमकियां दे रही है भाई, नहीं लिखेंगे, चलो कोई मसला नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखोगी तो आंसर फिर लिख देना, वरना फिर मेरे पास होगा ना, चेक तो मैं करूंगा ना। हाँ, फिर मैं मार्क्स भी मैंने नहीं लिखना, ज्यादा ज्यादा मार्क्स मैंने नहीं लिखनी है, सही है ना। शाबाश। तो पायल, यस, परसेंटेज आज तक जो पढ़ा है हम लोगों ने, आज तक की जो भी आप लोगों ने एक एक चीज पढ़ी है, वो सारी चीज विल बी द पार्ट ऑफ योर टेस्ट। घबराना नहीं है, इंशाल्लाह मेहनत करें, क्लियर करते जाएं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलें भाई, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, और हमेशा हमेशा खुश रहें, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, और हमेशा अपने लोगों के इर्द गिर्द रहें। शाबाश, थैंक यू सो मच। रात को ना निकला करें ताकि आप लोगों को कोई खतरा ना हो। थैंक यू।